एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 2। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस डिवाइस साइमल्टेनियसली। इनमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन है जो कनेक्ट करता है, जो यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है स्विच। ठीक है, हम स्विच यूज करते हैं ताकि डिफरेंट डिवाइसेस को एक साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज की मदद से इसे समझ सकते हो। यहाँ पे आपका फोन भी कनेक्ट हुआ है, प्रिंटर भी, डेस्कटॉप भी, ठीक है, लैपटॉप भी कनेक्टेड है आपका। तो ये सारा काम किसकी मदद से जो है कनेक्ट किए गए हैं, ये सारे डिवाइसेस स्विच की वजह से, नेटवर्क स्विच की वजह से। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपका हब आ जाए तो क्या वो सही आंसर होगा? तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तब भी आंसर आपका स्विच ही रहेगा, बिकॉज स्विच जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, बट हब का क्या काम होता है, ये मल्टीपल पीसीज को एक साथ कनेक्ट करता है सिंगल नेटवर्क में। तो ये डिफरेंस याद रखना है। नाउ स्विचेस आर द की बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी नेटवर्क। दे कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, वायरलेस access points, printer and servers on the same network within a building or a campus. A switch enables connected devices to share information and talk to each other. I hope clear होगा question. Now next question है, HTTP uses dash to encrypt normal HTTP requests and responses, making it safe and more secure. तो HTTPS क्या होता है, पहले तो ये नोट करो। It is Hypertext Transfer Protocol Secure. फुल फॉर्म क्या है इसका? hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो HTTPS जो है यूज करता है TLS को इनक्रिप्ट करने के लिए नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब TLS क्या है? इट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। Now HTTPS is HTTP with a TLS encryption. तो HTTP का आपका सिक्योर वर्जन क्या कहलाता है? HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो TLS इंक्रिप्शन यूज करता है आपके डेटा को सेफ रखने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली यूज किया जाता है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए? तो इट इज ड्राइवर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्राइवर। आपने डिवाइस ड्राइवर का नाम सुना होगा। तो ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर जो है, ये आपके सेट ऑफ फाइल्स होती हैं जो हार्डवेयर को बताती हैं उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, कैसे उन्हें फंक्शन करना है बाय कम्युनिकेटिंग विद अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, all pieces of hardware require a driver from your internal computer components such as your graphic cards to your external peripherals like printer. तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ड्राइवर आपका क्या काम करेगा, ये बताएगा कैसे फंक्शन करना है हार्डवेयर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चैट जीपीटी इनिशियली रिलीज्ड इन डैश ईयर। तो चैट जीपीटी कब रिलीज किया गया था? तो 2022 में इसे रिलीज किया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसे 30 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया था। एंड इट इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? इट इज डेवलप्ड बाय दी OpenAI। तो इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, कब आया है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग टूल और अ सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा आपका जो है प्रोग्रामिंग टूल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इट इज असेंबलर। तो आपका असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे आपके प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जो यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, दे ऑल आर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज इन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु डेवलप्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है? तो इट इज गूगल। किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
हु डेवलप्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्होंने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को बनाया है? ठीक है, इट इज, इनके नाम में ही आंसर छुपा है, इट इज लिनस टॉरवल्ड्स। क्या नाम है इनका? लिनस टॉरवल्ड, जिन्होंने लिनक्स को बनाया है। लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, एंड इट प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्लियर है? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो लिनस टॉरवल्ड्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च बाय द माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? इट वॉज द MS-DOS। ठीक है, कौन सा था? MS-DOS था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज गटर मार्जिन इज यूज टू, तो गटर मार्जिन हम क्यों यूज करते हैं? ताकि जो बाइंडिंग साइड है उसमें स्पेस को ऐड किया जा सके। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, जैसे हमारी जो बुक होती है वो इस टाइप की कुछ छपी होती है, जैसे ये कंटेंट आपको दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस होती है ये हमारी गटर मार्जिन कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन विद देयर रिस्पेक्टिव मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में देखो, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया था, सेकेंड जनरेशन में हमने यूज किया था ट्रांजिस्टर, थर्ड में हमने यूज किया है इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ में यूज किया है VLSI को। तो ये आपका क्लियर है। तो पहले का ऑप्शन आपका है डी, सेकेंड का है सी, देन थर्ड का है ए, और फोर्थ का है बी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, आई डी, वन का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक बीम्स आर यूज्ड इन अ कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले द कलर इमेज? जो कैथोड रे ट्यूब आपका होता था बेसिकली, जो यूज करते थे हम पुराने कंप्यूटर्स में, तो उसमें एक कलर इमेज को डिस्प्ले करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक बीम्स का यूज किया जाता था, जिसमें से एक रेड होती थी, एक ग्रीन होती थी, और एक ब्लू होती थी। ठीक है, तो मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉनिक बीम्स यूज की जाती थी डिस्प्ले करने के लिए एक कलर इमेज को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 इलेक्ट्रॉनिक बीम्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसका नाम है। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर साइज ऑफ कवरेज। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है सबसे छोटा साइज किसका होता है, देन थोड़ा बड़ा किसका होता है, ऐसे धीरे धीरे करके सबसे बड़ा किसका साइज होता है। ठीक है, इस ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे छोटा आपका होता है पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल अगर देखें तो ये आ जाता है आपका ब्लूटूथ। ठीक है, सबसे छोटा। फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो यूनिवर्सिटीज़ में आपका नेटवर्क यूज़ होता है, या फिर आपके स्कूल में होता है, ऑफिस में होता है, वो आपका कहलाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे ऑफिस हो गया, या आपकी यूनिवर्सिटी में जो यूज़ होता है, या स्कूल्स में जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन आता है आपका मैन, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे केबल टीवी नेटवर्क जो होता है, सिटी में काम करता है ये, है ना, तो ये हो गया एग्जाम्पल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, या मैन का, सिटी लेवल पे बेसिकली। ठीक है, जो सिटी लेवल पे वर्क कर रहा है। पहला वाला आपका पर्सनल यूज के लिए है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में ये काम नहीं करता। ठीक है, थोड़े डिस्टेंस के लिए पैन यूज़ होएगा। लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होगा ऑफिस या यूनिवर्सिटीज़, मतलब थोड़े बड़े एरिया के लिए। फिर उससे बड़ा एरिया दैट इज़ कि आपकी सिटी में यूज़ हो रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर हम सिटी से ज़्यादा आगे एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, आपका स्टेट से बढ़कर, कंट्रीज से बढ़कर, ठीक है, तो ये आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क में। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है आपका? ये बेसिकली इसका एग्जाम्पल देखें तो एक इंटरनेट जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कि ये बियॉन्ड स्टेट्स, बियॉन्ड सिटी ये जो है काम कर रहा है। ठीक है, कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, ग्लोबली हमें कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे छोटा आपका है पैन, देन लैन,
मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क आपका आ जाता है वैन। ठीक है, सबसे बड़ा वैन हो गया, सबसे छोटा पैन हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसका जो साइज वाइज होगा अगर तो पैन, लैन, मैन और वैन इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मर्क्यूरी फ्री डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा आपका मर्क्यूरी फ्री डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है? तो इट इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी जो है ये आपका मर्क्यूरी फ्री डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। ये क्लियर है? ये डिस्प्ले प्रोड्यूस करता है मोर ब्रिलियंस एंड ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी एंड इट इज ऑल्सो अ मर्क्यूरी फ्री टेक्नोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट इज हाउ मेनी रोज कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितनी ज़्यादा रोज हम जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं? तो इट इज़ योर 32,767 रोज। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देखो इमेज देख सकते हो, मैंने कोशिश की थी इससे ज़्यादा यहाँ पे रोज को इंसर्ट करने की। ठीक है, 32,768 रोज मैंने यहाँ पे नंबर डाला था, बट इसने मेरे को क्या आंसर दिया है? द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 32,767। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट आपको पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस माइक्रोस्कोपिक होल्स टू स्प्रे इंक ऑन द पेपर व्हाइल प्रिंटिंग। तो इनमें से कौन सा आपका प्रिंटर है जो यूज करता है माइक्रोस्कोपिक होल इंक को स्प्रे करने के लिए पेपर में व्हाइल प्रिंटिंग? तो इट इज डन बाय द इंकजेट प्रिंटर। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम टू सेव आवर करंट वेब पेज एज अ बुकमार्क। तो अगर मैंने गूगल क्रोम खोला है और मैं चाहती हूँ जो पेज मैंने खोला है वो मेरा बुकमार्क हो जाए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी Ctrl+D कमांड को। ठीक है, कौन सी कमांड होगी? Ctrl+D से हम बुकमार्क बना सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड माइक्रोसॉफ्ट रिलीज इट्स फेमस ऑफिस सूट। तो इनमें से कौन सा ईयर है जब आपका ऑफिस सूट जो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट रिलीज किया गया था? तो आंसर इज 1990 में से रिलीज किया गया था बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर इट्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू इम्प्लीमेंट चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है? तो पाइथन का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट डज ओ इन अ एक्रोनियम OLED स्टैंड्स फॉर। तो OLED का मतलब आपका होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने ज़्यादा जो है आपको आपके कॉलम्स जो है इंसर्ट किए जा सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में? इट इज 63। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 63। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जो लिमिट है उससे ज़्यादा आप नंबर डाल के देखिए तो आपको पता चल जाएगा, वो खुद ही आपको जो है सिस्टम शो कर देगा कि मैक्सिमम या मिनिमम जो है कितना अमाउंट, कितना नंबर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 63 के बीच में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बाय द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉइड OS, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है एंड्रॉइड OS को, जो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इट इज डेवलप्ड बाय द गूगल। और इसे लॉन्च कब किया गया था? इट वॉज अनवील्ड इन द ईयर 2007 एंड जो पहला कॉमर्शियल एंड्रॉइड डिवाइस था ये कौन सा था? इट इज HTC ड्रीम, जिसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2008 में। क्लियर है? इस टाइप का आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी। अगर सॉफ्ट कॉपी आपका इंटेंजिबल आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी आपका प्रिंटेड आउटपुट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज Name the keyboard shortcut used to copy the value from the cell above the active cell into a cell or a formula bar in a MS Excel। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे आपकी कोई शीट, जैसे आपकी एक्सेल शीट है, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी है। पहला जो सेल है मेरी इसमें ABC वैल्यू है, दूसरे में मेरी है DBC, तीसरे में मेरी वैल्यू है आपकी XYZ। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और मुझे बिना कॉपी किए इस सेल में जो है ABC वैल्यू लानी है, इन दैट केस मैं इसे कैसे कर पाऊंगी? तो मुझे यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करना होगा
कंट्रोल शिफ्ट और इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है कंट्रोल शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमर्स। यहाँ पे आप जो है एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे सेलेक्टेड टेक्स्ट मेरा था ADV। ठीक है, अब मेरे को ADV में बिना कुछ कॉपी किए शॉर्टकट इन शॉर्टकट कीज की मदद से OECD मतलब इससे ऊपर वाले सेल का जो आपका कंटेंट था वो मुझे कॉपी करना था ADV में। तो मैंने यूज किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमर्स और ये मेरा डेटा जो है सेम डेटा इसमें कॉपी हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाई इज द इक्वल काउंट इफ फंक्शन इन एक्सेल यूज्ड। तो हम काउंट इफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं एक्सेल में? ये काउंट करता है सेल को एज अ स्पेसिफाइड। ठीक है, इट काउंट सेल एज अ स्पेसिफाइड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये पूरी टेबल बनी है यहाँ पे। ठीक है, इस टेबल में मैंने जो है फाइंड आउट करना है जो थेनोस है वो कितनी बार आया है। ठीक है, तो मैंने काउंट फंक्शन यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया B2 से B13 के बीच में मेरे को चेक करना है कि थेनोस फंक्शन कितनी बार आया है। तो इसने यहाँ पे मुझे आंसर दिया है कि 3 बार आया है। जैसे यहाँ पे थेनोस आ गया, फिर यहाँ पे थेनोस है और यहाँ पे थेनोस है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ अ की इज यूज्ड टू शो द लेजर पॉइंटर ड्यूरिंग द स्लाइड शो। इनमें से कौन सा आप ऑप्शन यूज कर सकते हो? ठीक है, शॉर्टकट की यूज कर सकते हो जिससे आपका जो पॉइंटर है, जो ये बेसिकली डॉट दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसमें मैं टिक कर रही हूँ, यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप के लेजर पॉइंटर में। तो ये आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस ऑप्शन। कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस ऑप्शन, ये इस ऑप्शन से आपको जो है यहाँ पे लेजर पॉइंटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, next question is to instruct Word to fit the width of a column to the contents of the table automatically. Click the dash button and then point to autofit content. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर E, दैट इज autofit। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? Which of the following Excel charts represents only one value for each variable? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसे मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ये आपका कहलाता है पाई चार्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस 9 यूज इन एक्सेल टू डैश। कंट्रोल प्लस 9 से क्या होता है? ये कर देता है आपकी जो करंट रो होती है उसे हाइड कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नाउ वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन। यू कैन यूज डैश टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इट इन अ डॉक्यूमेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सो नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पेजअप इज यूज फॉर। कंट्रोल प्लस पेजअप हम क्यों यूज करते हैं? ताकि जो हमारा कर्सर है वो एक पेज ऊपर चले जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मूव्स द कर्सर वन पेज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जब भी आपको ओपन करना होता है तो आपका शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंड इज यूज्ड फॉर। सो कंट्रोल प्लस एंड हम क्यों यूज करते हैं? जो हमारा कर्सर है, जब भी हम इसे यूज करेंगे हमारा कर्सर जो है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चले जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो ये आपको मिलेगा ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, next question is a dash is a dot or other symbol positional at the beginning of a paragraph. तो आपके ऑप्शंस क्या है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? बुलेट्स, लोगो, सेल, टारगेट, नन ऑफ दीज। तो ये आते हैं आपके बुलेट्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट इज नोन एज बुलेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट में जो आपका इंसर्ट टैब होता है इसमें कौन से आपका ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होता? तो देखो चार्ट जो है ये अवेलेबल होता है, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट ये अवेलेबल होता है, बट आपका एनिमेशन पेंटर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो अवेलेबल नहीं होता। ये आपका अवेलेबल होता है इन दी एनिमेशन टैब। ठीक है, एनिमेशन टैब में यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन पेंटर, वेयर एज चार्ट, वर्ड आर्ट और स्मार्ट आर्ट ये आपका अवेलेबल होता है इन विच टैब? इंसर्ट टैब। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट अ वन टाइम। एक टाइम पे आप कितने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हो? आपके ऑप्शंस क्या है? नॉट मोर देन 3,
only one, as many as your memory will hold, as many as your taskbar can display. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जितना हमारा मेमोरी जो है वो होल्ड कर सकता है उतने हम जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। तो यहाँ पे क्या आपका शॉर्टकट की यूज होता है ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी से आप यूज कर सकते हो कॉपीराइट सिंबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका होता है कॉपीराइट सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम्स और रोज। तो ये कौन करता है, इसे हम यूज करते हैं डॉलर सिंबल्स के साथ फॉर्मूला को, और तब वो क्या कर देता है, फिक्स कर देता है कॉलम या फिर रोज को, ठीक है। Now next is holding the mouse button down while moving an object or a text is known as। ये सारे आपके बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोला जाता है आपका ड्रैगिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, ड्रैगिंग बोला जाता है। जब हम किसी जैसे आइकन को या किसी फाइल को हमने क्या किया, इसे क्लिक किया, इसे हमने क्या किया, मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसे क्या बोलते हैं कंप्यूटर के टर्म में, इट इज नोन एज योर ड्रैगिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSIWYG इन MS वर्ड। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। क्या कहलाता है ये, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next question is, and this is the last question, by default which commands are present in a quick access toolbar। तो quick access toolbar आपका सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है जिसमें आपका टाइटल लिखा होता है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी कमांड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, सेव, अनडू, रीडू, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये सारी ही कमांड जो है आपकी प्रेजेंट होती है क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपका सेव का ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका है अनडू का, ये है यहाँ पे होता है आपका रीडू का, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं क्विक एक्सेस बार में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ऑल द टैब्स दैट इज होम टैब, इंसर्ट टैब एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन MS पावरपॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिबन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिबन, ठीक है। यहाँ पे हमने MS पावरपॉइंट में पूछा है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से टैब्स अवेलेबल हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिकॉर्ड्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। तो हम वर्ड में जब भी आप वर्ड पे काम करते होंगे तो आपने देखा होगा जो आपका टेक्स्ट है वो कहीं यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मार्जिन सेट होते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिफॉल्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन क्या होता है वर्ड 2003 के डॉक्यूमेंट में, क्या हुआ करता था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.25 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मार्जिन 2003 के जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन थे उसमें लेफ्ट और राइट का आपका होता था 1.25 इंचेस, वेयर टॉप और बॉटम का आपका होता था 1 इंचेस। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस जे इज यूज फॉर। तो जो आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे, ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलाइन, जस्टिफाई, जे फॉर जस्टिफाई, ठीक है। अगर हमें लेफ्ट करना होगा तो यहीं पे कंट्रोल प्लस L हो जाएगा, अगर राइट करना होगा कंट्रोल प्लस R हो जाएगा, और सेंटर करना होगा तो कंट्रोल प्लस C, नहीं, कंट्रोल प्लस C नहीं होता है, कंट्रोल प्लस E होता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, बहुत बच्चे कर देते हैं। तो L होता है लेफ्ट के लिए, R होता है आपका राइट के लिए, E होता है सेंटर के लिए, ठीक है। Now next question is view the document as it would look as a web page is dash। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आउटलाइन, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग या फिर पेज लेआउट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे हम कहते हैं वेब लेआउट, ठीक है। जो आपका वेब पेज की तरह लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेब लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश फीचर इन वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द सर्टेन स्पेलिंग, टाइपिंग एंड कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये सारे ही ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है, स्पेलिंग, टाइपिंग एंड कैपिटलाइजेशन या फिर ग्रामर एरर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑटो करेक्ट, जो हम फोन में भी यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज्ड टू। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो हम इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मूव कर देता है कर्सर को 1 पैराग्राफ डाउन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
अगर हमें मूव करना हो कर्सर को 1 पेज डाउन, तो यहाँ पे हम क्या कमांड यूज करेंगे, CTRL प्लस पेज डाउन, ठीक है। और अगर हमें कर्सर को 1 वर्ड लेफ्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, CTRL प्लस आपका हो जाएगा लेफ्ट एरो, क्या हो जाएगा, लेफ्ट एरो। और सिमिलरली फॉर द राइट एरो, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ऑड पेज, इवन पेज, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेज प्रीवियस पेज आपका अंडर नहीं आता है सेक्शन ब्रेक के, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप कौन कौन से आपके 4 टाइप्स के जो है सेक्शन ब्रेक्स होते हैं। पहला होता है नेक्स्ट पेज, स्टार्ट्स विद अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस स्टार्ट, ये क्या करता है, न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज एट द करंट पोजीशन। नेक्स्ट है इवन पेज, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में भी था, और ऑड पेज, ये दोनों ही आपके ऑप्शन में थे। इवन पेज आपका क्या करता है, न्यू सेक्शन ऐड करता है इवन नंबर्ड पेज में, वेयर इज सेम फॉर द ऑड नंबर पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और अ फुटर इज प्रिंटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कर भी चुके हो। ऑन अ फर्स्ट पेज, ऑन ऑल्टर पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, सॉरी, इन एवरी पेज, ऑन लास्ट पेज, नन ऑफ दीज। तो जो हेडर और फुटर होता है वो सारे ही पेज में आपका प्रिंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इन एवरी पेज। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।